नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि उत्तर पुस्तिका जो होती है, इस उत्तर पुस्तिका में हमें किस प्रकार से लेखन करना है। ये जो उत्तर पुस्तिका होती है ये इतना 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप सभी को मालूम है कि यह जब परीक्षा केंद्र में जाते हो तो यहाँ पर कोई किस प्रकार की गलती इस उत्तर पुस्तिका में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सब जानकारी यहाँ पर दी जाती है आप सभी विद्यार्थियों को। तो पहला पेज जो था वो पहला पेज हमने इसके पहले सेशन में देखा था कि किस प्रकार से हमें लिखना है। यहाँ पर आपकी स्वयं की पूर्ण रूप से जानकारी होती है। लेकिन आज के इस सेशन में हम देखने वाले कि इसका जो सेकंड पेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर विविध प्रकार की सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के फॉलो करने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं बताई गई है। तो परीक्षार्थी प्रवेश पत्र आणि ओळख पत्र दररोज बरोबर आना है। सभी जो विद्यार्थी होते हैं इनको जो हॉल टिकट होता है वो हॉल टिकट हमेशा जब परीक्षा के लिए जाओगे तो अपने जेब में होना चाहिए, कोई भी भूलेगा नाही। उसके बाद पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक व केंद्राला भेट देणारे अधिकारी ज्या ज्या वेळी प्रवेश पत्राची मागणी करतील त्या त्या वेळेस त्यांना ते दाखवणे। जब भी कोई पर्यवेक्षक आएगा जो आपको पेपर देता है, वो पर्यवेक्षक आपसे वे हॉल टिकट मांगेगा तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा, या फिर बाहर के अधिकारी भी अगर चेकिंग करने के लिए आए तो उनको वो दिखाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षेच्या प्रत्येक पेपरच्या वेळी परीक्षा दालनात विद्यार्थ्यास पर्यवेक्षकाकडून बारकोड स्टिकर मिळाल्यानंतर विषय, बैठक क्रमांक यांची खात्री करून उपस्थित पत्रकावर फॉर्म नंबर 1 बैठक क्रमांक, बारकोड स्टिकर क्रमांक लिहून स्वाक्षरी करावी आणि त्यानंतर बारकोड स्टिकर उत्तर पत्रिकेवर दिलेल्या जागेवर काळजीपूर्वक यहाँ पर क्या बताया गया है, तो फॉर्म नंबर 1 रहता है जो पर्यवेक्षक के पास होता है, और वो पर्यवेक्षक जब आपके नजदीक आएगा तो वहां पर कौन कौन सी बातें लिखनी है, तो वहां पर क्या क्या चेक करना है, तो विषय, बैठक क्रमांक याची खात्री करूंगी। विषय जिस दिन जो विषय की परीक्षा है वो विषय बराबर है क्या, और जो अपनी सीट नंबर है वो सीट नंबर बराबर उसमें लिखनी है। बराबर है क्या? कैसे रहेगा फॉर्म, तो यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर आपका बैठक क्रमांक रहेगा, विषय कोड रहेगा और आपकी साइन रहेगी। तो ये आपको न भूलते हुए अपना ही सीट नंबर डालना है, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। और जहां पर अपनी साइन करनी है वहीं पर अपनी साइन करनी, नीचे ऊपर हो जाता है कभी कभी, तो हमें ध्यान देकर वो सूचनाओं का पालन करना होगा। उत्तर पत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तर पत्रिकेवर ठराविक रकान्यात बैठक क्रमांक, अंकावर व अक्षरात, जैसे कि हमने पहले सेशन में देखा था कि प्रथम जो पृष्ठ था उस पर सेंटर नंबर और आपका क्रमांक जो सीट नंबर है वो कहाँ पर लिखना है, वो व्यवस्थित रीत्या आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या है, तो परीक्षेच्या काळात पेपर सुरू असताना परीक्षकाने परीक्षा केंद्राबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाणार। यहाँ पर क्या बताया है, तो जब परीक्षा के लिए अंदर जाओगे हॉल में, तो हॉल में जाने के बाद एक बार अंदर जाओगे हॉल में तो दोबारा तुम्हें बाहर आने की अनुमति मिलेगी नहीं। इसीलिए जो भी स्वच्छ का कार्यक्रम होगा या पानी पीने का कार्यक्रम होगा, ये सब तुम्हें स्वच्छ का कार्यक्रम पहले ही करना है। पानी पीना है तो पहले ही पानी पीकर आना है, ठीक है। एक बार परीक्षा के लिए आओगे अंदर हॉल में तो बाहर जाने की अनुमति तुम्हें नहीं मिलने वाली है। परीक्षार्थी उत्तर पत्रिका मिळाल्यावर ती सुव्यवस्थित असल्याची व त्यात सर्व पाने असल्याची खात्री करून, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि जब उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी
तो वो चेक करनी है हमें कि किस प्रकार से है, कहीं फटी नहीं है या फिर उसका पेज निकला हुआ नहीं है या फिर कोई दिक्कत वाली उत्तर पुस्तिका है। तो ये सब बातें तुम्हें चेक करनी होगी जब आपके हाथ में वो उत्तर पुस्तिका आएगी। तो ये चेक करने के बाद अगर बाद में चेक करोगे तो क्या होगा, सब लिख के बाद में तुम्हें पता चलेगा ये तो उत्तर पुस्तिका खराब है, तो उसके वजह से तुम्हें प्रॉब्लम निर्माण हो सकता है। इसलिए पहले ये उत्तर पुस्तिका तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। उत्तर पुस्तिकेच्या पृष्ठ क्रमांक 3 पासून तुम्हाला लिहिण्याची सुरुवात करायची आहे। 3 नंबर पेज है, 1, 2 और ये 3 नंबर जो पेज है यहां से तुम्हें लिखना शुरू करना है। किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, प्रश्न कहाँ खत्म करना है, कहाँ नया शुरू करना है, ये सब भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जब उत्तर पुस्तिका यहाँ पर हमें मिलेगी तो तीसरे नंबर पेज से हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर पुस्तिकेच्या पानाच्या दोन्ही बाजूस समास सोडू नये, केवळ डाव्या बाजूचा समास सोडावा। अभी ये जो उत्तर पुस्तिका है यहाँ पर भी विद्यार्थी क्या करता है, तो यहाँ पर लकीर लगी है तो और एक लकीर यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक लकीर लगा देते हैं, तो बीच में कविता जैसा मतलब पद्य, गद्य और पद्य मालूम है ना? yes. पद्य मतलब कविता है। तो कविता जिस प्रकार से होती है उतनी ही जगह बचती है लिखने में, तो पेपर चेक करने वालों को बहुत ही खराब लगता है, इसलिए आपके मार्क्स जो है वो मार्क कम शायद हो सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर लकीर लगानी नहीं है, यहाँ पर अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। दो यहाँ पर अधिक से अधिक बीच में लिखने की कोशिश कर लो आप। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रत्येक पानाच्या दोन्ही बाजूस लिहावे। यहाँ पर उत्तर पत्रिका किंवा पुरवणी उत्तर पत्रिकेच्या कोणत्याही पान सोडू नये, फाडल्यास परीक्षार्थी शिक्षेस प्राप्त होईल। ये जो उत्तर पुस्तिका है इसके दोनों बाजू तुम्हें लिखना है। कोई कोई विद्यार्थी यहाँ पर लिखता है, ये पेज छोड़ देता है, फिर यहाँ लिखता है, फिर ये पेज छोड़ता है, इसके वजह से मार्क तुम्हें ज्यादा मिलने वाले नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये उत्तर पुस्तिका आपने कुछ यहाँ पर डैमेज की, फाड़ दी, तो उसकी वजह से आपको पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए पनिशमेंट बिल्कुल भी लेनी नहीं है, उसे फाड़नी नहीं है, ना कोई नुकसान उस उत्तर पुस्तिका को करना है। और लिखते वक्त भी दोनों साइड से तुम्हें लिखना होगा, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है, कोई पेज खाली छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, पर्यवेक्षकाकडून घेतलेली उत्तर पुस्तिका व पुरवण्यांवर पर्यवेक्षकाची स्वाक्षरी असल्याची खात्री करून घ्यावी, तसेच उत्तर पत्रिकेसोबत जोडलेल्या पुरवण्यांची संख्या उत्तर पत्रिकेच्या मुखपृष्ठावर बिनचूक नोंदवावी। जो भी यहाँ पर पुरवनी लोगे या उत्तर पुस्तिका लोगे, उस उत्तर पुस्तिका के ऊपर जो पर्यवेक्षक वहां पर आए हैं उनकी स्वाक्षरी है या नहीं आपको चेक करना होगा। अगर नहीं है तो आपको वहां पर उनकी साइन लेनी है और उसमें आपकी भी साइन होती है, ये मैंने पहले बताया। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्रिका मिळताच प्रश्न पत्रिकेच्या वरील भागावर प्रत्येक पृष्ठावर उजव्या बाजूस स्वतःचा बैठक क्रमांक लिहावा। जो प्रश्न पत्रिका आपको मिलती है उस प्रश्न पत्रिका के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ब्लॉक होते हैं। वहां पर जिस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में आप लोग आपका सीट नंबर लिखते हो, उसी प्रकार से उस प्रश्न पत्रिका के ऊपर तुम्हें अपना सीट नंबर लिखना है, वो भूलना बिल्कुल भी नहीं। क्यों ये बताया जाता है? क्योंकि एक्सचेंज करते हैं बहुत से विद्यार्थी, एक्सचेंज करने के बाद वो चीटिंग कहलाई जाती है, इसलिए हमें चीटिंग बिल्कुल भी करनी नहीं है। उस प्रश्न पत्रिका के ऊपर आपका सीट नंबर होना बहुत ही जरूरी है।
प्रश्न पत्रिका मिळताच प्रश्न पत्रिकेच्या वरील बाजू झालं और जो भी कच्चा काम हमें करना है वो कच्चा काम हमें किस पेन से करना है, क्या पेन से नहीं करना है, पेंसिल से हमें वो कच्चा कार्य करना है। और जो पीछे वाला पेज रहता है इस पीछे वाले पेज में अगर कच्चा कार्य कर लो तो अच्छी बात तो होती है। और ऊपर वहां पर लिखना है कि ये कच्चा कार्य के लिए पेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि संबंधित प्रश्नाचे अथवा उपप्रश्नाचे उत्तर जेथून सुरू होते तेथेच समासात प्रश्न क्रमांक उपप्रश्न क्रमांक अचूक व स्पष्ट लिहा, यासाठी वेगळा शाहीचा उपयोग करू नये। अभी यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक एक उसके नीचे अ रहेगा, प्रश्न क्रमांक 1 अ, प्रश्न क्रमांक 1 अ, उसके नीचे 1 2 3 4 जो भी रहेंगे वो, तो प्रश्न क्रमांक 1 अ, प्रश्न क्रमांक 1 ये अलग शाही से लिखा और एक आंकड़ा जो है या फिर अ जो है प्रश्न क्रमांक 1 का अ वो दूसरे शाही से लिखा, वो ग्राह्य पकड़ता नहीं है। इसलिए एक ही पेन का उपयोग तुम्हें परीक्षा में करना है, दूसरे पेन का उपयोग करना नहीं है, ठीक है, एक ही शाही का, ठीक है। उसके बाद एकाच प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या उपप्रश्नांकरिता वेगवेगळे पृष्ठ उपयोगात आणण्याची आवश्यकता नहीं। मतलब अगर प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 इसमें से अ है तो अ समझ लो यहां से लेके एक पेज पूरा हुआ, उसके बाद यहाँ पर अ प्रश्न दूसरे पेज के बीच में खत्म हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में अगर ब होगा तो हम नए पेज से शुरू करते हैं, तो ऐसे करना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 अ अगर यहां बीच में खत्म होता है तो प्रश्न क्रमांक ब या फिर प्रश्न क्रमांक 1 का ब, पहले का ब यहीं से शुरू करना है, ना कि दूसरे पेज से शुरू करना है। प्रश्न क्रमांक 2 जब आएगा और प्रश्न क्रमांक बीच में यहां पर छूट रहा है तो प्रश्न क्रमांक 2 यहां पर तुम्हें शुरू करना है, ठीक है। उपप्रश्न जो होता है उपप्रश्न के लिए दूसरे पेज की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नया प्रश्न अगर आया तो उसके लिए दूसरे पेज की जरूरत होती है। उसके बाद एकाच प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या उपप्रश्नाकरिता वेगवेगळी पृष्ठे उपयोगात आणण्याची आवश्यकता नाही। परीक्षार्थ्याने उत्तराचा काही भाग फोडला असेल अथवा शाहीत बदल करावा लागला असेल अथवा कोरा भाग सोडल्यामुळे त्या ठिकाणी निळ्या काळ्या शाईची रेघ मारली असेल अशा ठिकाणी पर्यवेक्षकाची सही घेणे आवश्यक है। मतलब क्या है कि एक तो अगर हम गलत लिखते हैं या फिर वहां पर कुछ गलत होता है तो क्या करना है हमें, हम ऐसे समझ लो ये मेरा नगर परिषद जो भी है, ये अगर मेरा शब्द गलत है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे मिटाने की कोशिश करते हैं। हमें वैसे नहीं करना है। अगर कोई भी उत्तर तुम्हें गलत हुआ है लिखने में तो उसे सीधे लकीर लगानी, दूसरा कुछ करना नहीं, लकीर लगा के वहां पर पर्यवेक्षक की सही लेनी है, साइन लेनी है। अगर तुम्हें वो उत्तर गलत हुआ है तो फिर यहाँ पर नीले की बजाय पीला, नीले की बजाय अगर दूसरा पेन तुम इस्तेमाल करते हो ब्लैक वाला तो भी तुम्हें वहां पर पर्यवेक्षक की साइन देनी जरूरी होगी, ठीक है। ये बात समझ में है। अगर पेन में बदलाव होता है, स्याही में बदलाव होता है कलर में, तो तुम्हें वहां पे परीक्षा के केंद्र में पर्यवेक्षक की साइन लेनी जरूरी है।
उसके बाद परीक्षार्थीने उत्तराचा काही भाग, उसके बाद विद्यार्थ्याने उत्तर पत्रिकेवर निळ्या अथवा काळ्या शाईचा उपयोग करावा, अन्यथा मजकूरास गुण दिले जाणार नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताइए कि परीक्षार्थी उत्तर पत्रिकेवर निळ्या अथवा काळ्या, नीले नहीं तो ब्लैक मतलब काला, इन दोनों स्याही का ही इस्तेमाल तुम्हें यहाँ पर करना है। तीसरे स्याही का इस्तेमाल करना नहीं है, नहीं तो आपको गुण मिलेंगे नहीं। तो दो ही स्याही यहाँ पर हमें सूचित किया गया है कि इस्तेमाल करनी है। ये दो ही स्याही का उपयोग हम परीक्षा में उपयोग करने वाले हैं पेपर लिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थ्या विरुद्ध खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव नियमानुसार शिक्षेची कारवाई हो सकते। अभी अगर कौन कौन सी बातें हैं जिसके वजह से तुम्हें शिक्षा हो सकती है या फिर तुम्हें दंडित किया जा सकता है। पुस्तक, नोट्स, मजकूर असलेला कागद परीक्षा दालनात आणणे, शरीरावर कपड्यावर मजकूर लिहिणे। अभी जब परीक्षा हॉल में तुम लोग जाओगे तो वहां पर परीक्षा शुरू होने से पहले तुम्हारे पास कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए, ना ही हाथों पर, पैरों पर या फिर अन्य जगहों पर कोई लिखावट होनी चाहिए जो जिस विषय का पेपर है उस विषय के बारे में या फिर अन्य भी जो बातें हैं, तुम्हें बिल्कुल भी पुस्तक का इस्तेमाल करना नहीं है, नहीं तो आप लोग अपराधी बन जाओगे। अपने जो कपड़े पहनते हैं उस कपड़ों के ऊपर भी कोई किसी प्रकार की लिखावट नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा उसमें बताया गया है, सूचित किया गया है, कोणत्याही परीक्षार्थ्याशी बोलणे, संपर्क साधने, एकट्याने अथवा सामुदायिक कॉपी करने। यहाँ पर जब परीक्षा हॉल में जाओगे तो अपना पेपर हमें खुद को ही लिखना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर दूसरे विद्यार्थी को पूछना नहीं है, ना ही उसकी कॉपी लेनी है, उत्तर पुस्तिका लेनी है। ये भी दंडनीय यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न पत्रिका, उत्तर पत्रिका अथवा उत्तर पत्रिकेतील पाने किंवा पुरवणी बाहेर नेणे, ये भी दंडनीय अपराध बताया गया। अगर इमरजेंसी में किसी विद्यार्थी को 1 नंबर जाने के लिए या फिर जाने के लिए लगता है ना, तो अगर जाते हो वहां पर तो अपने साथ उत्तर पुस्तिका या फिर उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने लेकर जाना नहीं है या फिर प्रश्न पत्रिका भी लेकर जाना नहीं तो वो दंडनीय अपराध बताया जाएगा। उत्तर पुस्तिका केंद्र संचालक अथवा पर्यवेक्षकाकडून देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन न करणे अथवा अन्य गैरप्रकार करणे। अगर कोई विद्यार्थी जो भी सूचनाएं केंद्र की ओर से मिलती है, बोर्ड की ओर से मिलती है, उन बोर्ड की ओर से मिलने वाले सूचनाओं का अगर पालन नहीं करते हो तो तुम्हें दंडित किया जा सकता है। उसके बाद उत्तर पत्रिकेत उत्तराशिवाय अनावश्यक मजकूर, उदाहरणार्थ स्वतःचे नाव, पत्ता, बैठक क्रमांक, देवाचे नाव, पास करण्याची धमकी अथवा विनंती इत्यादी लिहू नये। असा मजकूर आढळला असल्यास तेथील चिन्हांकित खुणा करून ओळख दर्शविण्याचे प्रयत्न केल्यास अशा परिस्थितीत संबंधित संपर्क परीक्षकांनी गुणनियमानुसार रद्द व पुढील एक परीक्षा प्रतिबंधित करण्यात येईल। अभी हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं करते लेकिन कोई कोई विद्यार्थी इस प्रकार की कृति करते हैं। क्या करते हैं, तो उत्तर पुस्तिका में अपना नाम लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। ये सब जो बातें हैं वो दंडनीय अपराध में शामिल होती है। तो हमें उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार कोई भी लिखावट करनी नहीं है। उसके बाद 18वां पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या 30 मिनिट आणि परीक्षा संपण्यापूर्वी 10
मिनिटात विद्यार्थ्यास वर्गाबाहेर जाता येणार नाही। परीक्षा शुरू झाल्यानंतर मतलब परीक्षा शुरू होने के बाद 30 मिनट तक आपको बाहर जाने की अनुमति मिलेगी नहीं। इसीलिए जो भी हमें पानी पीना है, 1 नंबर जाना है हो या फिर किताब रखने जाना है हो, पहले ही हॉल में जाने से पहले वो कार्य सभी संपन्न करने हैं। उसके बाद जब पेपर की घंटा होने वाली है, समझ लो 2 बजे पेपर समाप्त होने वाला है, 2 बजने में अगर 10 मिनट बाकी है तो आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको ये सूचना पालन करनी पडेगी। परीक्षा सुरू झाल्यानंतर हो गया, प्रत्येक पेपर संपण्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदर इशारा घंटी, त्यानंतर विद्यार्थ्याने उत्तर पत्रिका पुरवण्यावर खाकी रंगाचा होलोग्राम स्टिकर दिलेल्या जागेवर बरोबर चिटकवावा। सदर होलोग्राम स्टिकर उत्तर पत्रिकेसह सर्व पुरवण्यावर चिटकवण्यात यावे। थांबवणे आणि मूळ उत्तर पत्रिका पुरवण्याबरोबर बांधल्याची खात्री करून घे। 10 मिनट पहले आपको इशारा बेल मिलेगी, घंटी बजती है वहां पर, हाँ, तो उस वक्त आपको सभी होलोग्राम वगैरह जो भी स्टिकर होंगे सभी उत्तर पुस्तिका के साथ पुरवनी होगी, वो सब तुम्हें अटैच करके रखनी है। नहीं तो क्या होगा, जब बेल बजती है आखिर वाली फाइनल बेल, तब आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में पुरवनी बांधना शुरू करते हो, तब दिक्कत होती है, थोड़ी हड़बड़ाहट निर्माण होती है। तो पहली पुरवनी क्रम भी कैसे होना चाहिए, ये पहले उत्तर पुस्तिका मुख्य, उसके बाद जो पहली ली है पुरवनी वो, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, इस प्रकार से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। नहीं तो फाइनल बेल बजने के बाद तुम्हारी आखिरी वाली पुरवनी आगे आएगी और पहली वाली पीछे जाएगी। तो जो चेकिंग करने वाले शिक्षक होते हैं उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उसके वजह से आपके गुणों पर भी परिणाम हो सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी अगर बातें हम लोगों ने ध्यान में रखी तो हमें गुणों में अच्छा से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उसके बाद पर्यवेक्षकाची प्रवेश पत्राचा परीक्षार्थ्याच्या प्रवेश पत्राचा ओळखपत्राचा दुरुपयोग जो कोणी परीक्षा काळात करतील त्या विद्यार्थ्यांचे वर्तन जामीन अपात्र व दखलपात्र गुन्हा असेल, दोन्ही संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। अगर ये आपका पहचान पत्र जो होता है जिसे हॉल टिकट कहते हैं, उसका अगर दुरुपयोग करते हो, दुरुपयोग 2 बाजू से होगा, 2 लोगों से होगा, जिसके वजह से तुम्हें दंडित किया जा सकता है। इसीलिए उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी करना नहीं है, नहीं तो आप दोषी यहाँ पर निर्माण हो जाएंगे। विषयाच्या उत्तर पत्रिकेत स्केच पेनचा वापर करता येणार नाही, आकृत्यांसाठी साध्या पेन्सिलचा वापर करावा। हम क्या करते हैं उत्तर पुस्तिका में, हमारा पेपर अच्छा दिखे, स्वच्छ दिखे और आकर्षित दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं, स्वच्छ दिखने के लिए विविध प्रकार के पेंसिल स्केच पेन का उपयोग करते हैं, सुंदर दिखने के लिए भी करते हैं। लेकिन ऐसे करना सुंदर पेंसिल से भी होगा और एक पेन से भी सुंदर होता है। इसीलिए ये दिक्कत कब आती है, जब गणित का पेपर होता है तब ये दिक्कत ज्यादा तौर पे आती है। तो हमें पेंसिल का उपयोग करना है, ना ही स्केच पेन का उपयोग करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद ऐन वेळी एखाद्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यास एखाद्या विषयातील पूर्वी मिळालेली सूट द्यावयाची असल्यास तसे हमीपत्र केंद्र संचालकाच्या परीक्षार्थी आदि द्यावे। अगर किसी विद्यार्थी को सहूलत ज्यादा समय मिलने के लिए उसने
पत्र दिया होगा या फिर बात रखी होगी तो उसकी जानकारी उस केंद्र को होनी जरूरी है। ठीक है, तो विद्यालय में है तो विद्यालय को जानकारी होगी। अगर 15 से अधिक विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों की परीक्षा उसी स्कूल में होने वाली है, इसके उस केंद्र को या फिर उस स्कूल को वो जानकारी होती है। उसके लिए आपको अपना एफिडेविट वहां पर जमा करना पड़ता है, जिसे हमी पत्र हम कहते हैं। विद्यार्थ्यांना परीक्षा गृहात पॉकेट कॅल्क्युलेटर व तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर करता येणार नाही। जो छोटा वाला कैलकुलेटर होता है ना, तो उसका उपयोग करने की अनुमति विद्यार्थी को बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप सभी ध्यान में रखो कि कोई विद्यार्थी गणित का पेपर है तो क्या करता है, मुझे थोड़ी सी अंक जोड़ने में दिक्कत होती है इसलिए मैं वो कैलकुलेटर लेके आया हूं, तो वो भी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए वो लेके आना नहीं है, ना ही हॉल में लेके जाना है। लॉग टेबल मंडळाकडे अधिकृत दिलेले वापरले वो परत करणे, ये इसका आपका संबंध नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये 24 जो सूचनाएं महाराष्ट्र के परीक्षा बोर्ड की ओर से उपलब्ध हुई है, ये सभी सूचनाएं आप सभी को मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेपर और आपकी उत्तर पुस्तिका अच्छे रूप से यहाँ पर प्रदर्शित हो सकती है और अच्छे रूप से आप लिख सकते हो। एक आदर्श उत्तर पुस्तिका आप निर्माण कर सकते हो, इसलिए ये सूचनाएं दी जाती है। इसका अगर पालन करोगे तो अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक गुण आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन सूचनाओं को जो बताया गया है पहले सेशन में, आज के सेशन में, वो सभी सूचनाएं आपको ध्यान में रखनी है और उसका पालन करना है। बात समझ में आई सभी लोगों को? yes. कोई भी ये सूचना दी गई है वो भूलेगा नहीं, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक, धन्यवाद।